स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश ग्रुप पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको टीचिंग से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड सारी अपडेट समय से मिलती रहती हैं। इसी प्रकार के आज के वीडियो में मैं यूपी बोर्ड के 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं और ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की अपडेट्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिएगा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट सिलेबस ये 2021-22 का हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का लेटेस्ट सिलेबस है इंग्लिश सब्जेक्ट का। अब पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। अब तक पुराने में क्या था ना, केवल 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए लिटरेचर, सेक्शन बी ग्रामर, और चैप्टर्स भी डिफरेंट थे। अब पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कर दिया है। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल पर निर्भर करेगा। रीडिंग स्किल में यानी कि 1 पैसेज फॉलोड बाई 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वोकेबुलरी बेस्ड लैंग्वेज क्वेश्चंस। यानी कि सेक्शन ए में एक पैराग्राफ होगा जिसे आप पहले अनसीन पैसेज भी कहते थे। उस पैसेज के नीचे 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको पैराग्राफ के आधार पर ही देने हैं, और 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो वोकेबुलरी बेस्ड होंगे। वोकेबुलरी बेस्ड से मतलब उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। अब सेक्शन बी को देखिएगा। सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल पर निर्भर करेगा। राइटिंग स्किल में आपका लेटर या एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा। लेटर एप्लीकेशन आप पहले से ही जानते हैं। और इसी में अगला क्वेश्चन आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल बेस्ड ऑन गिवन वर्बल क्लूज। यानी कि इसमें आपको एक पैराग्राफ डेवलप करना, एक लेख लिखना होगा। इसमें कुछ शब्द दिए जाएंगे, उनकी हिंट से आपको एक पैराग्राफ डेवलप करना पड़ेगा। और इसी प्रकार आप देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी आपका ग्रामर बेस्ड होगा पूरा। इसमें ग्रामर की सारी चीज़ें होंगी और ग्रामर में क्या क्या आएगा वो देख लीजिएगा। ग्रामर में आपका देखो, सबसे पहले 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, नरेशंस यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस, आर्टिकल्स यानी कि ए एंड द, और वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस यानी कि इसको आप रीअरेंज भी कहते हैं, एंड पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन का मतलब इसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, सेमी कोलन, डैश, हाइफन, ये मार्क कहाँ लगते हैं। ये सारी चीज़ें आपके ग्रामर के सेक्शन सी में होंगी। और अगला इसी में क्वेश्चन होगा ए वेरी शॉर्ट पैसेज इन हिंदी फॉर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। यानी कि एक स्टोरी आएगी हिंदी से इंग्लिश, बहुत शॉर्ट होगी, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस प्रकार आपका 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड होगा। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सेक्शन बी राइटिंग स्किल, सेक्शन सी ग्रामर स्किल। ये तीनों सेपरेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ इसमें जो लिटरेचर है आपका, लिटरेचर में कौन कौन से चैप्टर होंगे और कौन कौन सी बुक्स होंगी। पहली बुक होगी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसको हम सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं। और इसमें देखिएगा आप, ये चैप्टर्स दिए होंगे। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीप्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली। उसके बाद द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये इसमें 10 चैप्टर आपके सप्लीमेंट्री रीडर में होंगे। और इसके बाद हम फर्स्ट फ्लाइट यानी कि प्रोज पोइट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट आपकी ये दूसरी बुक है। इसमें प्रोज और पोइट्री के चैप्टर्स होंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा अ लेटर टू गॉड। उसके नीचे 2 पोएम दी हैं। अ लेटर टू गॉड के बाद 2 पोएम डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस।
इसके बाद दूसरा चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके बाद पोएम दी है अ टाइगर इन द जू। थर्ड चैप्टर आपका होगा प्रोज का टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फर्स्ट होगी हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड होगी ब्लैक एरोप्लेन। इसी के बाद नीचे दो पोएम दी होंगी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और सेकंड होगी द वॉल पोएम। और नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर देखेंगे इसी बुक में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अमांदा पोएम इसमें दी हुई है एन फ्रैंक, और 5 है द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट, और 6 में भी 100 ड्रेस पार्ट सेकंड ये चैप्टर है। और फिर एनिमल्स नामक पोएम दी है। उसके बाद 7th चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसमें 3 पार्ट दिए, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग टी फ्रॉम आसाम, और फिर अगली पोएम दी है द ट्रीज, और मिजविल द आउटर एक चैप्टर है प्रोज का। इसके बाद पोएम दी है फॉग, और 9th चैप्टर है प्रोज का मैडम राइड्स द बस। और उसके बाद नेक्स्ट है ये पोएम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, और 10th चैप्टर दिया है द सरमन एट बनारस, और एक पोएम है फॉर एन ग्रेगरी, और 11th चैप्टर है द प्रपोजल। इस प्रकार आप देख लीजिएगा 11th प्रोज में चैप्टर दिए हैं, और उसमें 10th चैप्टर हैं, और पोएम्स भी लगभग 10-11 पोएम हो रही हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट से। तो आपका ये पूरा 10th का सिलेबस है जो आपको कवर करना है। और डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपने अन्य साथियों को भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी अपडेट हो सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।